नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अगर आज के मार्केट एक्शन की बात करें तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन रहा जिसमें बुल्स हावी रहे। सेंसेक्स 617 पॉइंट चढ़कर पहली बार 51,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी में भी 191 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी बैंक लगातार 8वें दिन बढ़त के साथ 35,980 के पार पहुंचने में सक्सेसफुल रहा। ऑटो, मेटल्स, आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स आज मजबूती के साथ बंद हुए हैं। इंटरेस्टिंग ये है, एफआईज की ओर से खरीदारी का रुझान जारी है और आज के मार्केट में भी एफआईज ने 1876 करोड़ की बाइंग की है। कैश मार्केट में डीआईज ने हालांकि मुनाफा लिया है 504 करोड़ का। हमारे साथ आज मानस जायसवाल मौजूद है, टेक्निकल एनालिस्ट। उनसे आपकी तमाम क्वेरीज पर राय तो लेंगे ही और ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने सवाल आप वहां भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। कोशिश होगी मैक्सिमम सवालों को अगले आधे घंटे में शामिल करने की। लेकिन पहले क्विकली मानस, गुड इवनिंग, क्या कमेंट है इंडेक्स वाइज आपका और कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, चार्ट्स पे तो कहीं पर भी कोई भी वीकनेस का या तो रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही स्ट्रांग मार्केट्स में हम लोग हैं, स्ट्रांग ट्रेंड निफ्टी का बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी हमें इसी तरह के ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है और स्पेशली जब तक 14,800 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करे, आपको डेफिनेटली गिरावट पे खरीदारी करने के मौके मिलेंगे। फिलहाल के लिए अगर एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट सेट करने होंगे तो वो 15,550 के आते हैं, तो वहां तक तो रैली बिल्कुल कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल अपनी पोजीशंस आप होल्ड कीजिए। लेवल्स आपको मानस ने बताए हैं, जिस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। और पहले कॉलर अभिषेक कुमार पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक जी, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? हेलो, हाँ गुड इवनिंग। मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। मैंने मैंने पीएनबी 4165 पे 20,000 शेयर्स लिए हैं और हिंदुस्तान जिंक 300 पे 4,000 शेयर्स लिए हैं। इस पे मुझे टारगेट जानना है। ये सारे इक्विटी में लिए हुए हैं। मानस 41 रुपए की 42 रुपए के आसपास की इनकी बाइंग है। 20,000 शेयर्स हैं और इनके भाव से ऑलमोस्ट 4 रुपए नीचे ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन रहेगा, रखना चाहिए इनको या फिर नहीं? देखिए, पीएसयू में रिसेंटली काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है दीपाली जी, और पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद पीएनबी भी अपना जो एक हार्डल है 42 रुपीज का, उसको ब्रेक करेगा और शायद 55-57 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए क्योंकि 36 रुपए के आसपास इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और बने रहना है इस पोजीशन में। दूसरा स्टॉक इन्होंने हिंदुस्तान जिंक के बारे में पूछा। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 280 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। जो इसका पहला टारगेट आता है वो 320 से लेकर 325 की रेंज में आता है। ठीक है, तो राय आपको दी गई है, उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। हार्दिक है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से। हार्दिक नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार। मेरे पास 188 के बेस के एसबीआई के 500 शेयर है, मैं क्या करूं? नमस्ते। हेलो, अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली और आपने होल्ड रखा स्टॉक और देखिए शानदार मुनाफा आपको हो रहा है। इनफैक्ट आपकी इन्वेस्टेड राशि दोगुनी तो हो चुकी है। लेना है यहाँ पर मुनाफा या फिर रखना है? अभी 400 रुपए पर आ चुका है एसबीआई और इनकी बाइंग 188 की है। मानस, देखिए, यहाँ पे तो बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड बना हुआ है। पिछले करीब 7 ट्रेडिंग सेशन से हम लगातार एक अप्रूव देख रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट दीपाली जी ये है कि इसने मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट दिया है और जिसके टारगेट करीब 450 से लेकर 475 के बीच में आते हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोअर लेवल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे 345 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन 345 के लेवल्स मेरे हिसाब से तो उसके नीचे मुश्किल होगा एसबीआई को जाना। तो 345 के स्टॉप लॉस लगाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहे, ऊपर की तरफ 450 से 475 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, अगले एक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुल्तान सिंह हैं वडोदरा से। सुल्तान जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है? हाँ नमस्ते मैडम। मैंने आईओसी वाले लिए थे अभी 3-4 दिन पहले 101 की रेट पे 1950। हेलो, और ये आपका इन्वेस्टमेंट है? हाँ 101 की रेट पे लिया था 1950। ठीक है, मानस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 101 के भाव पर इन्होंने आईओसी खरीदा है, लगभग 2000 शेयर्स हैं। अभी तो इनके भाव से ऊपर है, बट क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो अब हायर टॉप्स हायर बॉटम वीकली चार्ट पे क्लियरली दिखने लगे हैं।
एक हर्डल था 100 रुपए के आसपास, स्टॉक उसने ब्रीच कर लिया है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर अभी और बढ़त देखने को मिलेगी, 125 से 130 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो आईओसी में बने रहने की सलाह रहेगी। टॉप लॉस इनको 97 के नीचे रखना है। ठीक है, होल्ड कीजिए, 97 के स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं शेयर को भी फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में। सचिन ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, मानस 2 शेयर्स इनके पास, एनबीसीसी 33 की बाइंग है, आईआरएफसी 24 की बाइंग है और दोनों ही स्टॉक्स में लगभग 2 से 3 हजार क्वांटिटी इन्होंने खरीदी हुई है। तो एनबीसीसी में इनकी बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए और क्या करना चाहिए? सचिन का ये सवाल है एनबीसीसी और आईआरएफसी पर। बीसीसी की जहां तक बात करें, यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम दीपाली जी क्लियरली दिख रहे हैं। हर गिरावट पे 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है और नया हाई बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, उसके नीचे ना जाए, तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। तो 29 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। चार्ट्स पे करीब 38-39 तक के टारगेट्स पॉसिबल लगते हैं। आईआरएफसी के बारे में थोड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, रीसेंट लिस्टिंग है इसलिए उस पर कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन एनबीसीसी आप होल्ड कर सकते हैं। जयेश है हमारे साथ महाराष्ट्र से। जयेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास में नव भारत वेंचर के 1913 शेयर है, 65 के रेंज में लिए हुए। ठीक है, पूछ लेते हैं मानस। 2 रुपए 2.5 रुपए नीचे है इनके भाव से। नव भारत वेंचर्स की ये बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? 1900 के आसपास शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। देखिए, जनवरी में मेरे ख्याल से 68-69 के हाईज बने, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन इस करेक्शन में स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया और वहां से फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि रैली रिज्यूम होगी और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ पर आपको 70-72 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बने रहने चाहिए और आपको अपने स्टॉप लॉसेज जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे रखना चाहिए। तो आपके स्टॉप लॉसेज मैंने गलत शायद मेंशन किया है एनबी वेंचर्स के लिए। स्टॉप लॉस एक्चुअली इसका रहेगा 55 के नीचे। ठीक है, तो 55 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए नव भारत वेंचर्स। अगले कॉलर शंकर है हमारे साथ गोवा से। शंकर जी गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन अपना। गुड इवनिंग जी, मेरे पास भारत डायनेमिक्स 200 शेयर है, 350 रुपीज पे खरीद किया था। फॉर लास्ट 3 मंथ्स व्हाट आई शुड डू? भारत डायनामिक्स 350 की बाइंग है, 341 पर हुआ है और 8 रुपए नीचे, यानी थोड़ा नीचे है आपके बाइंग प्राइस से। मानस क्या सजेशन रहेगा? देखिए, चार्ट्स पे तो केवल एक कंसोलिडेशन का दौर दिखता है, ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं दिखता है। ट्रेंड पॉजिटिव होगा जब स्टॉक 360 के लेवल्स को ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग देगा। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए। 320 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट पे है, क्योंकि वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो 320 का स्टॉप लॉस रखिए और बीडीएल में बने रहें। होल्ड करने की सलाह है और आप बने रहिए इस पोजीशन में। एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन कीजिए और रखिए स्टॉक को। अगला सवाल गौरव शर्मा ने हमें भेजा है फेसबुक के जरिए और सवाल है इनका सतलुज जल विद्युत निगम पर, यानी एसजेवीएन पर 25 रुपए 10 पैसे की इनकी बाइंग है और 10,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। तो मानस एक बार स्टॉक को देखिए और बताइए इनके लिए क्या सजेशन रहेगा। इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, क्या करें अभी? इसका कोड प्लीज बता सकती दीपाली जी, क्या है? एसजेवीएन की बात कर रहे हैं, आपको एनएससी कोड चाहिए? हाँ जी, मिल नहीं रहा मेरे को। मैं आपको उसको व्यू थोड़ी देर में देता हूँ, मेरे को चार्ज। ठीक है, बाय द टाइम मैं ठीक है, आप इसका व्यू दे सकते हैं थोड़ी देर में। और हालांकि अगर आपको इसका कोड चाहिए तो 1015 इसका कोड है। एनीवेज आप चार्ट्स देखिए, तब तक एक कॉलर से और बातचीत कर लेते हैं। नेहा है हमारे साथ। हाँ बताइए मानस। हाँ, देखिए पैटर्न को देखिए तो पैटर्न में हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। एक प्रॉब्लम है कि स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि 27 रुपए 50 पैसे के आसपास है। तो केवल एक हर्डल वही है, अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो शायद आपको 5 से 6 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में बने रहिए और 24 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखिए।
ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर राघव हैं देहरादून से। राघव गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? राघव, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो सवाल, चलिए राघव से बातचीत करेंगे, शायद उनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। बाय द टाइम नेहा है हमारे साथ कोटा राजस्थान से। नेहा गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास हमने 30 शेयर लिए थे 580 रुपीज के मिसेस बेक्टर के, ठीक है, तो आप सजेस्ट करें कि उसको भी ऑन होल्ड करें या क्या करें, क्योंकि उसके प्राइस काफी गिर गए हैं। देखिए वैसे तो नेहा ये रीसेंट लिस्टिंग है तो मानस के लिए भी डिफिकल्ट होगा इस पर कमेंट करना, क्योंकि मानस चार्ट्स देखकर व्यू देते हैं और आपकी ऊपर की पोजीशन है, स्टॉक करेक्ट हुआ है उन लेवल से। मानस कुछ कमेंट करना चाहेंगे? बेक्टर्स फूड पर 410 पर आ चुका है और 518 की खरीदारी का भाव है। देखिए बेटर तो ये रहेगा कि फंडामेंटल व्यू लिया जाए इस पे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से केवल एक चीज मेंशन करूंगा कि 370 के स्तर ध्यान रखिए। अगर 370 के नीचे फिसले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइएगा, क्योंकि उसके बाद वहां से कम 60 से 70 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हालांकि ऊपर की बात करें तो एक हर्डल है 430 के आसपास, अगर वो लेवल्स निकल जाते हैं उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो शायद आपको 510 से लेकर 520 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल चेक करना बेहतर आइडिया है। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सवाल इनफैक्ट ले लेते हैं। राघव है इनफैक्ट हमारे साथ वापस रिकनेक्टेड है। राघव, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल बताइए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? Hi, thank you everyone. Thanks Manas for giving such a good valuable feedback to all the users. CNBC is in fact doing good job. So मेरा क्वेश्चन KRBL लिमिटेड पर है। मैंने 201 के भाव पर 500 शेयर खरीदा है। मैं डिप्स पे ऐड करने का भी प्लान कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट सम एक्सपर्ट सजेशंस फ्रॉम प्रोबब्ली मानस इज अ गुड गाय टू हेल्प मी विद दैट। सो थैंक यू। प्रोबब्ली कुछ और भी क्वेश्चंस है, बट इसका जवाब देंगे तो मानस इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर द गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राघव, CNBC आवाज देखने के लिए और अपना भरोसा बनाए रखने के लिए। मानस बताइए, KRBL 201 की खरीदारी है, इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक और ऐड भी कर सकते हैं, क्या बेस्ट सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए राघव जी को ये मेंशन करूंगा कि पहली चीज ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। मार्केट जहां पर एक बड़ी रैली दिखा चुका है ये लगातार फिसलता जा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा। लोअर लेवल पे अब ऐसा लगता है कि 190 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो पहला काम आपको करना है कि 190 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अब अगर बात करें ऊपर की तरफ तो 222 223 के स्तर ब्रेक होंगे तब आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद शायद आपको 260 से 270 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो आपको दो लेवल ध्यान रखने हैं, 190 का स्टॉप लॉस रखना है और 222-23 के ऊपर फिर से बेहतर पोजीशन बना के चलना है। अगर आप पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तब आप वहां पर करिए और 260-70 के बीच में प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। सोनलता है हमारे साथ ग्वालियर से। सोनलता नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है और क्या जानना चाहते हैं? Yes, hi. Actually, I have IndusInd Bank. I have 100 share at the price of 1055, and right now it is on the lower side. So what should I do? Like I can hold for a month. So please suggest whatever you guys can. ठीक है, तो यानी आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक लिया और ये नीचे नहीं है स्वर्णलता स्टॉक, आपने काफी ऊपर खरीदा है, काफी चला ये बजट वाले दिन और उसके बाद वाले दिन भी, तो थोड़ा सा हल्का हुआ है, बहुत माइनर मूव आप इसे कहेंगे। फिर भी मानस से व्यू लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कहा आप सिर्फ 1 महीना रखना चाहते हैं, तो यानी आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपने खरीदारी की है। मानस 1050 की बाएंगे इंडसइंड बैंक में, 1035 पर ट्रेड हो रहा है, क्या करना है इनको 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से? देखिए पिछले हफ्ते बुधवार को स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, जब स्टॉक ने 980 985 के लेवल्स को ब्रेक किया, उसके बाद 1080 के लेवल्स देखने को मिले और पिछले 3 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये केवल एक कंसोलिडेशन है, यहाँ पर चार्ट पे वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक को होल्ड किया जा सकता है। 950 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 1 महीने के लिए नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा समय ज्यादा दें तो मैं समझता हूँ शायद आपको 1300 तक के स्तर भी इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
तो होल्ड कीजिए, 950 का एक स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए क्योंकि आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है और बनी रही है इसमें। आप एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना और निवेश से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात उनको समझाना। जब हम किसी भी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही आप डील करें, क्योंकि अगर थोड़ी भी आपसे चूक हुई तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऑथोराइज्ड ब्रोकर को ही चुने और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, अच्छे स्टॉक्स के साथ साथ अच्छे ब्रोकर का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मानस, आपका क्विक कमेंट इस टॉपिक पर? देखिए, बिल्कुल ऑथराइज्ड ब्रोकर से ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आप कहीं पर भी ट्रेड कर लेते हैं जो ऑथराइज्ड ब्रोकर नहीं होता है और उसके बाद अपनी जो सेविंग होती है वो गंवा बैठते हैं। तो बेहतर यही रहता है कि आप ऑथराइज्ड ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करें, तो आपका जो पैसा है वो हमेशा आपके पास बना रहेगा। लेकिन अनऑथराइज्ड ब्रोकर के पास बिल्कुल भी ट्रेड करना नहीं चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे जल्दी और कुछ और सवालों को लेंगे शो में। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस है हमारे साथ आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए और दिलीप है हमारे साथ फोन लाइन पर। दिलीप जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। I buy 175 shares Aarti Drug, 892 rupees. What is the target? हेलो मानस जी, 892 की बाइंग है और पहले की इनकी खरीदारी है। प्राइस देखकर तो लगता है नुकसान भी हो रहा है काफी, 200 रुपए से ज्यादा का हर स्टॉक पर। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए, ट्रेंड निगेटिव लगता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 640 का स्टॉप लॉस रखें। उसके नीचे जाए तो बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि उस केस में शायद 575 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 640 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है स्टॉक। ठीक है, 640 का स्टॉप लॉस रखिए और लेकिन स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। अब्दुल है मुंबई से। अब्दुल नमस्कार। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? जी, मैंने एक्चुअली स्टॉक ले रखा है और JSW है 200 क्वांटिटी, वो 78 रुपीज पे है। तो क्या मुझे इसको होल्ड करना चाहिए? और बर्गर किंग है 142 है 150 शेयर एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है 100, वो है 142 पे मैंने लिया हुआ है। आपने JSW एनर्जी बताया, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, और तीसरा स्टॉक कौन सा मेंशन किया आपने? बर्गर किंग। बर्गर किंग, ठीक है। तो बर्गर किंग पर तो मानस कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है। आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम और JSW एनर्जी पर कमेंट्स दिलवा देते हैं। मानस, JSW एनर्जी 78 परचेजिंग प्राइस है और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 143 परचेजिंग प्राइस है। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे हैं, यानी लॉस में है। ये क्या सजेशन रहेगा? देखिए, JSW एनर्जी में तो बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव लगता है और मीडियम टर्म चार्ट्स पे इसके टारगेट करीब 85 के आते हैं। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। अपने स्टॉप लॉसेस 69 रुपीज के नीचे रखें। अपोलो की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिख रहा है। मैं केवल इतना बोलूंगा कि स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। 110 का स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। अगर उसके नीचे फिसलेगा तो वहां से आपको 15 से 20 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिलेगा। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा स्टॉप लॉस 110 रुपए का। और हाई लेवल पे अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 130 के स्तर के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। राजकुमार ने इनफैक्ट फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। डीवी स्लैब पर मानस इनका सवाल है, 3720 की बाइंग है, 100 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और दूसरा HCL टेक यहाँ पर 941 की बाइंग है और दोनों पर ही जो इनका व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है। तो डीवी 3720 का बाइंग प्राइस, HCL टेक 941 का। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो डीवीज में बने रहना चाहिए। लोअर लेवल पे 100 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से 3350 का स्टॉप लॉस रखें। एक ऊपर की तरफ हर्डल है 3900 के आसपास। पैटर्न को देख के लगता है कि 3900 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक कम से कम 4200 4300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 3350 के साथ डीवीज लैब में बने रहा जा सकता है। HCL टेक की जहां तक बात है, देखिए HCL टेक पे हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है और मैं अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ आईटी पे।
बेरिश नहीं लगता, लेकिन बहुत बढ़िया रिटर्न्स नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से। एचसीएल टेक में जब रैली देखने को मिले और 1000 के स्तर देखने को मिले तो वहां पर निकल जाने की सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए बने रहे 920 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 920 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए एचसीएल टेक में और होल्ड कीजिए इस पोजीशन को, लेकिन स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। बसंत ने एक सवाल भेजा है जयपुर से, रामको सीमेंट पर 884 का इनका बाइंग है मानस। 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए। सीमेंट स्टॉक्स इनफैक्ट आज काफी तेज एक्शन में भी थे और पिछले कई दिनों से हमने बाइंग देखी भी है। रामको सीमेंट पर अब स्पेशली इनको क्या करना चाहिए? इनकी पोजीशन फिलहाल मुनाफे में है। देखिए बेहतरीन चार्ट्स हैं। आज एक लॉन्ग टू मीडियम टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 900 रुपए के लेवल्स ब्रेक हुए हैं। मेरी राय में रैमको सिस्टम्स में, रैमको सीमेंट में बने रहना चाहिए। लोअर लेवल पे देखिए तो 885 के आसपास सपोर्ट दिखता है। 885 का स्टॉप लॉस रखिए और जो पहला टारगेट आता है वो 1020 से लेकर 1030 की रेंज में आता है। होल्ड करने की सलाह है। 1020 1030 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है, बने रहिए इस पोजीशन में। चलिए सवाल भी इतने ही शामिल करेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट मानस आपकी ओर से? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें मेरा किसी में भी निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है। शुक्रिया आपका सभी सवालों के जवाब देने के लिए और शो में आने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।